हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें आपके पर्सन की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन अभी इस वक्त। मैसेज क्या है उनका आपके लिए। क्यों सफ़र कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों है। ओके, आपके कारण ही सफ़र कर रहे हैं ये तो ठीक है। बोझ है कोई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। इसी कारण से आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर है, क्लैरिफाई कर लिया मैंने कि आखिर इनके दुखी रहने की वजह क्या है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एनर्जी तो इनकी ऐसी है जैसे कि आपसे दूर होने का दुख इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। ये अपने ऊपर जानबूझकर बर्डन को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाओ मेरे ऊपर, क्योंकि मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ। कम से कम काम इतना कर लूँ कि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। दिन भर आपके बारे में सोचते रहने से और रोने से बेटर है कि अपने आप को कहीं बिज़ी कर लिया जाए। तो ये ना बहुत ज़्यादा जैसे कटे कटे से रहना, किसी से बात ना करना, किसी तरह की सेलिब्रेशन में भी अकेले रहना, इस तरह की इनकी वाइब्स है। जैसे इनके इम्पॉर्टेंट लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल डैमेज हो गया, कट गया है। इनकी लाइफ से जो हैप्पीनेस है वो रिलीज़ हो गई है। इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन की। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, ज़्यादातर यूनियंस में है। ऐसा लग रहा है आपके साथ बातचीत हो रही है, भले थोड़ी बहुत हो रही हो, 2 मिनट 4 मिनट पूरे दिन में, बट एटलीस्ट हो रही है, जिसके कारण ये सेटिस्फाइड हैं और ये खुश हैं और ये अपने करियर पर फोकस कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा निराश लोगों से, परेशान लोगों से झगड़ा करना, ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानियों का सामना करना, इस तरह की एनर्जी है। तो ये करंट एनर्जी है। बात करें मैसेजेस की, तो पहला मैसेज है कि आपको लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते और आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा आप सही हों ये ज़रूरी नहीं। ये आपको गलत ठहरा रहे हैं। इनका ये मानना है कि ये आपकी जितनी केयर पहले करते थे अब उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। बस आपका नज़रिया बदल गया है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर हैं तो ये आपकी केयर नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें आप पर बिलीव है कि आप अपनी केयर करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है और ये आपको लेकर थोड़े से केयरिंग, थोड़े से प्रोटेक्टिव, थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि इनके ऊपर कोई कर्ज़ है या कोई बहुत बड़ा लोन, डेब्ट, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में है या पैसे की कमी है, जिसके कारण ये अभी फोकस करियर पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ये आपको कम दे पा रहे हैं। ये मैसेज यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आया है। सेकंड मैसेज, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपको हमेशा ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और से अगर मैरिड हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ ही और शी इज़ वेरी हैप्पी। तो कई बार आपको ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैं थर्ड पार्टी हूँ, शायद मेरे कारण इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ही दूर चले जाना चाहिए। और जब आप दूर जाने की कोशिश करते हो, आपका पार्टनर वापस आता है और आपको पकड़कर वापस अपने लाइफ में लेकर आता है या आती है, और वो आपको हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यू आर हिज फैमिली और यू आर हर फैमिली। ये अपनी फैमिली में खुश नहीं है, ये अपनी फैमिली में प्रसन्न नहीं है, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं और ये आपको दूर नहीं जाने दे रहे। इस कारण से आप बीच में अटक गए हो, परेशान हो गए हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंजिंग सिचुएशन कब तक आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कब तक आप अपने पर्सन को किसी दूसरे के साथ देखोगे।
ये जो चीज़ है ये आपको अंदर अंदर खा रही है, कष्ट दे रही है। इसके कारण आप दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो उसको छोड़ो, और अगर उससे प्यार करते हो तो मुझको छोड़ो, सिंपल। बट ये नहीं हो पा रहा है इनसे, ये किसी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, दोनों को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हो रहा है बवाल। तो इनका ये मैसेज है कि तुम बैलेंस बनाकर चलो, आगे चल के मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी, मुझसे दूर ना जाओ। ये यहाँ पर इनका मैसेज है। थर्ड मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि इनकी और आपके बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, जिसके कारण ये प्यार तो बहुत करते हैं और इनको आपके और इनके बीच में जो भी एज डिफरेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं और इनको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया जाएगा अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मैसेज ये आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज, कुछ लोगों के पर्सन का डिस्टेंस आपसे दूर है। मे बी वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप और ये एक सिटी में ना रहते हो, अलग स्टेट हो, अलग कंट्री हो। तो इसके कारण आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पर्सन वापस आ सकते हैं या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे आपसे बात कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का जो सेपरेशन है वो ओवर हो सकता है बहुत जल्द। ये कोई ऐसी खबर दे सकते हैं कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ या इस तारीख को आने वाला हूँ। इस तरह की कोई एनर्जी अपडेट आपको मिल सकती है आपके पर्सन से। नेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने लव लाइफ में कुछ हार्श डिसीजंस लिए हैं जो कि इन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो ये अपॉलॉजी दे सकते हैं, ये सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। एंग्जाइटी में है, रात को सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस है, इनके करियर पे भी इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो दिख रहा है, ऐसा आपको ये बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते या नहीं रह सकती। ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, बट इनकी फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं या इनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कोई बैड सिचुएशन, जिसके कारण ये इस वक्त आपसे दूर है, ना चाहते हुए भी। बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में एक सॉलिड एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक 3 मोर कार्ड्स, क्या कहना है आपसे। आ गए हमारे पास कार्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को ये डाउट है ना कि आपने इनको छोड़ दिया है या आप छोड़ने वाले हो, जिसके लिए इन्होंने पहले ही बैकआउट कर लिया ताकि इनकी ईगो बनी रहे। तो ऐसा भी किसी के साथ हुआ है क्या? जैसे इनको एक रियलाइजेशन हुआ हो या इनको किसी ने भड़काया हो कि अरे नहीं नहीं वो तो तुझे छोड़ने वाला है या छोड़ने वाली है, तो तू ही उसे पहले छोड़ दे, तो ये उसके कहने पर आपको छोड़कर बैठे हैं। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होने वाली है। अगर आप इनको बोलोगे कि आपने मेरे से ब्रेकअप क्यों किया, तो ये सारा बिल आप पर फाड़ देंगे कि यार तू करने वाला था या करने वाली थी, मुझे पता चल गया इसलिए पहले मैंने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, आपको बस रियलाइज़ नहीं होता, बट इनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द घूमती है 24 घंटे। यहाँ पर ऐसा है जैसे कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है या आपने इनको छोड़ा है, आप दोनों में कोई दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हर्ट नहीं कर रहा, ये इनको भी इक्वली हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत खूबसूरत सा मैसेज है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। जो उस टाइम की मांग थी वो उस टाइम हुआ, लेकिन इनको भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है जितनी कि आपको हुई है एक दूसरे से दूर जाने के बाद। लास्ट मैसेज है, माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। इनकी लाइफ का कोई मायने ही नहीं है आपके बगैर, ये यहाँ पर मैसेज है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ एनर्जी से भी निकल कर आई थी और यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम मैसेजेस हैं जो कि ये डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि इतने आसानी से टूट जाए, बिखर जाए। थोड़ी सी दूरी आ जाने से, थोड़े से डिस्टेंस आ जाने से चीज़ें ख़राब नहीं हो जाएंगी। और अगर ख़राब हुई हैं, अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इनको ये इस बात का रियलाइजेशन है, ये भी जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं किसी बोझ के कारण, किसी मजबूरी के कारण, उसको वापस से जोड़ने की वाइब्स में है। केयर ये आपकी बहुत करते हैं, इनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है। जितनी तकलीफ़ आपको हुई है उतनी ही तकलीफ़ इक्वली इनको भी हुई है, ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी इनको रियलाइज़ हुआ है आपसे दूर जाने के बाद कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, इनकी ज़िंदगी अधूरी है, इनकम्प्लीट है।
अगर यहाँ पर डिस्टेंस है, अगर यहाँ आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं तो ये दूरियाँ बहुत जल्द कम होने वाली हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है, ये यहाँ पर मैसेजेस हैं, जिसके लिए होंगे, जिस तक पहुँचने होंगे उस तक पहुँच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।